सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। आइंदा तुम जॉब का नाम नहीं लेना। वो महारानी वहाँ पे ऐश कर रही है और मेरी बेटी मामूली दफ्तरों में अपनी जूतियां चटकाती फिरेगी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जॉब करने की। एक तो गरीब खानदान की लड़की बहू बनाकर घर ले आओ तो ये मुसीबत है कि एक एक चीज उसको सिखाओ। यू श्योर कि आप आज ही मॉल से लेकर आई हैं? सच कह रही हैं? हाँ बेटा सच कह रही हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगी। झूठ बोल रही हैं आप। एहसास मैं क्या कह रहा हूँ, जाओ इसे चेंज करके आओ। क्या क्यों नहीं रही हो तुम? बेटा कूल डाउन। मैं इसे आप चुप करें, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं एहसास से बात कर रहा हूं। जाओ चेंज करिए इसे। और सुनिए तुम, इस साड़ी को अभी इसी वक्त फौरन आग लगाओ। बल्कि सिर्फ इस साड़ी को नहीं, नरमीन की जितनी भी चीजें इस घर में मौजूद हैं सबको इकट्ठा करो, उनको आग लगाओ। मुझे इस घर में उस औरत की एक भी चीज नजर आए। सुना तुमने? जाओ। माँ खुद ने कब एक पागल समझा हुआ मुझे इन्होंने। मैं जानता हूँ आपने जानबूझ के एहसास को नरमीन की साड़ी दी, लेकिन क्यों मेरे जख्मों पे नमक फेंक? क्या मसला क्या है? कूल डाउन बेटा कूल डाउन। मैं भला नवीन की साड़ी एहसास को क्यों दूंगी? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? प्लीज खुदा के लिए मुझे सुकून से रहने दो प्लीज। हमाद बेटा तुम गलत समझ रहे हो, यकीन मानो मेरा। भाई साहब आप ही इसे कुछ समझाइए ना। मैं समझा। हमाद बेटा अगर भाभी से गलती हो गई है तो उसे इग्नोर करो, भूल जाओ साहब। आइंदा मैं खुद ख्याल रखूंगा सब चीजों का। नहीं डैड, मुझे अच्छी तरह से याद है ये साड़ी मैंने खुद खरीदी थी नरमीन को वेडिंग गिफ्ट। अगर मैं चाहूँ ना तो आपका असली चेहरा उनके सामने ला सकती हूँ, मगर नहीं, मैं आपको सुधरने का एक और मौका दूंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इस बार जरूर सुधर जाएंगी। पागल समझती है मुझे, पागल समझा मैं मुझे, मैं पागल हूँ। भाई साहब मैं भाभी सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है, आप जाइए आराम कीजिए। Happy anniversary. This is for you. थैंक यू। इसमें क्या है? खोल के देख लो। ओके ऑलराइट। Oops, let me help you. Wow, it's my favorite color, Hamad. And it's your favorite sari. Wow, मैं पहन के देखूं? Sure. भर आए आंखें ये दिल जख्मों से चूर है, मैंने तुझे चाहा मेरा बस ये कसूर है। सहूं चुपचाप सारे दुख मैं अकेले, चुप ये तेरी मेरी जान ही न ले ले। राज कभी दिल का तो खोल माहिया वे, राज कभी दिल का तो खोल माहिया। बोल माहिया वे, बोल माहिया।
पर शामिर साहब, आप तो कह रहे थे कि बहुत बड़ी पार्टी है नॉल, और यहाँ तो हमारे सिवा कोई नहीं है। जहाँ आप हो वहाँ किसी और की गुंजाइश कैसे हो सकती है? ये मेरी तरफ से आप दोनों की शादी की खुशी में एक छोटी सी दावत थी। मुझे लोगों का बखेरा बिल्कुल पसंद नहीं है। आप मेहमान और मैं मेज़बान, बस पार्टी कंप्लीट। वैसे आप काम क्या करते हैं? जी दरअसल मैं एक इन्वेस्टर हूँ। हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। I'm sorry, एहसास। सॉरी? वो किस लिए? ये सब कुछ जो हुआ, और इन सब में आपका क्या कसूर? मेरा ही कसूर है। मुझे इतना हाश नहीं होना चाहिए था। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी, कि किसका कसूर है और किसका नहीं। गलती मेरी थी कि आपकी वो गलती नहीं है। खैर, अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। नरमीन की मेरे दिल में अब कोई जगह नहीं है। मोहब्बत तो दूर की बात, मैं उसके लिए अपने दिल में नफरत का जज्बा भी नहीं रखता। उस वक्त मुझे नरमीन की याद नहीं आ रही थी, बल्कि आंटी पे गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने उसके कपड़े तुम्हें क्यों दिए। तुम्हारी अपनी हैसियत है, अपना मुकाम है, तुम कभी भी उसकी कोई चीज इस्तेमाल मत करना। मैं सोच रही हूँ कि आज के बाद मैं अपनी शॉपिंग खुद क्या करूँ। मैं दूध लेकर आती हूँ आपके लिए। हाँ, तो कैसी लगी तुम्हें हमारी पार्टी? एंजॉय किया? हाँ, बहुत एंजॉय किया। इनफैक्ट तुम्हारे दोस्त बड़े कमाल के लोग हैं भाई। ओह या। और जो शामिर है वो बहुत बड़ी चीज है यार। उसकी कराची में 2 शुगर मिल्स, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, यू नो, ही इज अ बिग फिश। मैं ऐसे ही उसके पीछे नहीं पड़ा। गेट दैट? तो तुम्हें लगता है मुझे उनके साथ 2 करोड़ में इन्वेस्ट कर देने चाहिए? ऑफ कोर्स यार, मेरे ख्याल से तो इस पे सोचना भी नहीं चाहिए। आजकल पूरी दुनिया यही कर रही है, इस तरह इन्वेस्टमेंट करके ढेर सारा पैसा बना रही है। और आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, यू नो। और तुम्हारे पास बिजनेस का एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से यही बेस्ट है। कर लो। सही कह रहे हो तुम। और मैं तुम्हें ज्यादा इंसिस्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पैसा तुम्हारा, तो डिसीजन भी तुम्हारा होना चाहिए ना। तुम आराम से सोचो एंड देन मेक अ डिसीजन। मैं कह भी रही थी बेगम साहिबा, कहीं से आपको शक ना हो जाए, जरा ध्यान से। लेकिन आपने मेरी बात को अहमियत ही नहीं दी। मैं सोच रही थी अगर वो उसको पहचान भी लेगा तो सोचेगा वैसी साड़ी मैंने और खरीद ली। लेकिन भाई हद है, उसने तो जलने का निशान तक पहचान लिया। मगर अब क्या होगा बेगम साहिबा? हम साहब तो बड़े सख्त नाराज हैं। तुम उसकी नाराजगी की फिक्र मत करो, उसको ठीक कर लूंगी मैं। बस कोई ना कोई कहानी नहीं घड़नी पड़ेगी, और क्या। पाँव दबाओ जरा, मार्केट में फिर फिर के पाँव थक गए मेरे। अभी पता नहीं कितने चक्कर लगेंगे मार्केट के। आइडिया तो वाकई बहुत शानदार है। शामिर के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों का मुनाफा हो सकता है। मेरा ख्याल है मुझे इस मामले में रोहेल को ट्रस्ट कर लेना चाहिए। तुम्हें तमीज नहीं है? किसी के कमरे में जाते हैं तो पहले नॉक करते हैं। किसी की कोई प्राइवेसी भी होती है। वैसे मैं यहाँ आपको ये देने आई थी, आपके खानदानी कंगन और आपकी बेटी की साड़ी। तुम ज्यादा हवाओं में नहीं उड़ रही हो?
मुझे उड़ने का शौक नहीं है। मैं ज़मीन पर रहती हूँ और इसी ज़मीन पर रहकर अपना मकाम बनाऊंगी। सुनो, और हाँ, आपको जब सुरैया ने मना किया था ना, तो आपको रुक जाना चाहिए था। वैसे सच कहूँ तो मुझे आपके ऊपर बड़ा तरस आता है। कभी कभी तो आपके साथ हमदर्दी भी होती है कि आपका इस घर के अलावा कोई और ठिकाना भी तो नहीं है। तुम मुझे मेरा ठिकाना बताओगे? तुम जानती हो तुम्हारा ठिकाना क्या है? यहाँ कहाँ से लेके आया तुम्हें, और तुम्हारा इस घर में मुकाम क्या है? अच्छी तरह जानती हो ना। आपको मुझे मेरा मकाम याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने मकाम से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ। हमाद मुझे अपनी बीवी माने ना माने, ये दीगर बात है, लेकिन हाँ, डैड मुझे इस घर में अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी बना कर लाए। बहुत इज्जत करते हैं वो मेरी। अगर मैं चाहूँ ना तो आपका असली चेहरा उनके सामने ला सकती हूँ, मगर नहीं, मैं आपको सुधरने का एक और मौका दूंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इस बार ज़रूर सुधर जाएंगी। तुम जानती नहीं हो बतूल चीज क्या है, भूल है तुम्हारी। मैं अपने तल्ख रवैये से तुम्हें बहुत हर्ट करता हूँ, मैं जानता हूँ। मैं रोज कोशिश करता हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन नाकाम हो जाता हूँ। एहसास में तुमसे बात कर रहा हूँ, तो मेरी बात नहीं सुन रही। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको शर्मिंदा होने या मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। और आपने मुझसे कहा था कि हम एक अच्छे दोस्त हैं और दोस्तों में माफ़ी नहीं होती। तुम सच कह रही हो? I mean, तुम वाकई मुझसे नाराज़ नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं बाबा। अच्छा, अब आप एक काम करें, आप तैयार हो जाएं, मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ। हमें हॉस्पिटल जाना है, 12 बजे का अपॉइंटमेंट है। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है मेरे पास, बल्कि यूँ कहें कि एक गुड न्यूज़ है। हम्माद की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है और इसके मिजाज में भी काफ़ी बेहतरी आई है। टेस्ट और एक्सरे के हिसाब से भी काफ़ी तसल्ली बख्श है। मैं आपको एक फिजियोथेरापिस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ, वो हम्माद को रोज़ाना एक्सरसाइज कराएगा। उसके बाद हम चंद हफ्तों में देखेंगे कि वो सर्जरी के लिए रेडी हैं या नहीं। डॉक्टर साहब, क्या आप सच कह रहे हैं? मेरा बेटा हम्माद अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो जाए? लेकिन चांस तो बहुत कम है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। बाकी शिफा देना तो अल्लाह के हाथ में है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मायूसी गुनाह है। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, बड़े बड़े मौजूदात हुए हैं मेडिकल साइंस में। हम्माद जैसे कई पेशेंट्स अपनी पावर के बल पे ऐसी बीमारियों से लड़के ठीक हुए हैं। जी जी। बेटा, मैंने कहा था ना, अल्लाह की जात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। वो गफूर रहीम है, करम करने वाला है। हर गम के बाद खुशी जरूर दे। डैड, आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अरे बेटा, तुम देखना तो सही, इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। और बेटा, कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। तुम इंशाल्लाह अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, मुझे पूरा यकीन। और अगर ऐसा ना हुआ तो?
डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अगले हफ्ते हमाद की सर्जरी हो जाएगी। तो भाई साहब फिर आपने क्या सोचा? सोचना क्या है भाभी, मैंने तो फैसला कर लिया। जैसे ही डॉक्टर कहेंगे मैं अपने बेटे को लंदन लेकर चला जाऊंगा, और इंशाल्लाह जब मेरा बेटा पाकिस्तान आएगा तो अपने पैरों पर चल कर आएगा। इंशाल्लाह। एहसास भी ये रहने दें, मैं ये ले जाऊंगी। आप एक काम करें, ये ले जाएं। लेकिन तुम ये क्यों ले जाओगी? दरअसल इसमें मैं धनिया छिड़कूंगी। हमारे साहब को पसंद है ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं ये यहीं रख देती हूँ, आप ये ले जाएं। डैड, वैसे मैं सोच रहा था कि लंदन जाने की क्या ज़रूरत है? जब यहाँ पे सर्जरी हो सकती है तो हम इतनी दूर क्यों जाएंगे? देखो बेटा, ये ऑपरेशन बहुत रिस्की है, और तुम्हारी सेहत के मामले में मैं किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट होगा, अच्छे लोग हैं, ख्याल रखेंगे, और मेरी कोशिश है कि सब ठीक हो जाए, और मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा अपने साथ। वैसे मैंने ट्रैवल एजेंट से भी कह दिया है कि हो सकता है कि हमें इमरजेंसी में टिकट्स करवानी पड़े तो वो तैयार रहेगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई साहब। आपको मालूम है मैं कितनी खुश हूँ। मैं अपनी खुशी लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकती। बस आप दुआ कीजिए। हाँ भाई साहब, मैं तो रात दिन वजीफे करती हूँ, नमाजें पढ़ के अपने बच्चे के लिए दुआएं करती हूँ। अल्लाह मेरे बच्चे को जल्द सेहतयाब कर दे। डैड, लेकिन आंटी को ये भी बता दें कि चांसेस बहुत कम है। देखो बेटा, मुझे डॉक्टर से ज्यादा अपने रब पे भरोसा है। इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगे। आमीन। वो बहुत अच्छी हैं, आप है चुड़ैल। बदतमीज कहेंगी, नानी को चुड़ैल बोलती है, शर्म नहीं आती? आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैं पापा को बताऊंगी। अम्मी, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर से मुकम्मल नाउम्मीद कर दिया था हमाद भाई को, अब तायजा उन्हें इलाज के लिए लंदन लेके जा रहे हैं। तो लेके जाने दोनों, क्या फर्क पड़ता है? पहले भी तो उन्होंने इतना इलाज करवाया, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। अच्छा, जान छूटेगी जाए, हम भी चंद दिन सुकून से रहेंगे। मैं भी एक्टिंग कर करके शराफत की कसम से थक गई हूँ। अम्मी, आपको अपनी पड़ी हुई है, और मुझे यहाँ ये सोच सोच कर हौल उठ रहे हैं कि हमाद भाई अगर सही हो गए तो मेरा क्या होगा। इस वक्त ऑफिस में मेरा राज चल रहा है अम्मी। तायाजान ने पूरा प्रोजेक्ट मेरे सुपुर्द कर रखा है, और अगर इस दौरान हमाद भाई सही हो गए तो मेरी बादशाहत तो खत्म हो जाएगी। अरे तुम हमाद से क्यों परेशान हो रहे हो? तुम देखते जाओ मैं करती क्या हूँ। एक ऐसा जल्लादी तावीज लेकर आई हूँ ना, बाप बेटा तुम्हारे पाँव धो धो के पियेंगे, और ये जो छिपकली है ना, चंद ही दिनों में दुम दबा के भाग जाएगी यहाँ से। अम्मी, ये जॉब करती फिरती है ना, कहीं इसका खमियाजा भी हमें ना भुगतना पड़ जाए। आपकी बेवकूफ़ियों की वजह से मैं पहले ही बहुत शर्मिंदगी उठा चुका हूँ। बेवकूफ तुम हो और तुम्हारी बहन। तुम्हारी माँ कभी बेवकूफ नहीं हो सकती, हर कदम फूंक फूंक कर रखती है। बस तुम देखते जाओ मेरी चालें, करती क्या हूँ मैं। डैड, आप उसकी बात है, लेकिन मुझे इस सर्जरी में कामयाबी के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, डॉक्टर्स की किसी भी बात से मुझे ऐसे नहीं लगा कि ये सर्जरी कामयाब होगी। आई मीन, उन्होंने वैसे भी 50-50 का ही कहा है, और मैंने फिर नेट पे भी सर्च किया है। ऐसी सर्जरीज में कामयाबी की तादाद अप्रॉक्सीमेटली 10% है, इससे ज़्यादा नहीं। मैं दिल में उम्मीद लेकर इतनी दूर जाऊँ और फिर नाकाम होकर वापस लौटूँ, इस तरह तो मैं मज़ीद डिप्रेशन का शिकार हो जाऊँगा। सो प्लीज़ डैड, आप मुझे जाने के लिए फोर्स मत करें। एहसास बेटा,
मैं तो इसे समझा समझा कर थक गया हूं। अब तुम इससे बात करो। अल्लाह अल्लाह करके 1 महीने के बाद डॉक्टर का फोन आया और ये है कि अब प्लीज तुम मुझे कोई लेक्चर देना ना शुरू कर देना। मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दूंगी, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज ये जिद ना करें, डैड के साथ लंदन चले जाएं, अपनी नाकामी के खौफ से बाहर निकले। अम्माद, अल्लाह पर यकीन है कि हम सब आपके साथ हैं। अम्मी। हाँ अम्मी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एहसास का फोन आया था कि हमाद भाई लंदन जा रहे हैं। वहां पर उनका ऑपरेशन होकर वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्या? लेकिन डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था, ये मौजा कैसे हो गया? मौजे ऐसे ही हुआ करते हैं अम्मी, और पता है ये सब ना हमारी एहसास की किस्मत की वजह से हुआ है। जैसी उसकी शादी वहां पे हुई, अल्लाह ने अपना करम कर दिया। बहुत अच्छी किस्मत है मेरी बहन की। वाकई में उस लड़की की किस्मत बहुत अच्छी है। काश तुम्हारी किस्मत भी इतनी अच्छी होती, नहीं तो मुझे रातों को उठ उठ के तुम्हारे लिए परेशान ना होना पड़े। अम्मी, आप फिर वही बातें लेकर बैठ गई। कभी तो एहसास की खुशी में खुश हो जाया करें। माना वो आपकी सगी बेटी नहीं है, लेकिन बेटियों जैसी तो है। कोई नहीं है वो मेरी बेटी, सगी बेटी तुम हो। अगर वो बेटी होती तो मेरा दुख सुख बांटती, मुझसे मिलने आती, मेरी मदद करती, लेकिन नहीं। शादी के बाद भाई वो बदल गई, और शादी से पहले कैसे ऐंठ रही थी वो देखा नहीं था? वो तो आई थी अम्मी शादी के बाद आपसे मिलने, लेकिन आपने उससे ठीक से बात नहीं की, पानी तक नहीं पूछा था उसे आपने। क्यों करती हैं आप इतना फर्क हम दोनों में? मैं भी तो अब्बू की सगी औलाद नहीं थी ना। उन्होंने कभी मुझ में और एहसास में फर्क नहीं किया, कभी मुझे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। बस करते हैं आप, अब्बू की रूह को तकलीफ पहुंचती है, वो एहसास को आपके हवाले करके गए अम्मी। वैसे तुमने सोच समझ कर फैसला किया ना? I mean, why are you saying this? I trust you more than myself, यार, come on. बड़ी अकल से काम लिया तुमने, क्योंकि वैसे भी ये पैसे बैंक में पड़े पड़े या तो इतने ही रहते या खर्च हो जाते। पर अब देखना, 1 साल के अंदर अंदर ये रकम दुगनी होकर वापस आएगी। और अगर तुम्हारे ज़हन में किसी भी किस्म के डाउट्स हैं तो उन्हें बाहर निकाल फेंको, क्योंकि मैं तुम्हें चीट या नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। I'm sure. तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो, तुम्हारी जीत मेरी जीत है, तुम्हारा नुकसान मेरा नुकसान। और अगर मैं तुम्हारा भला नहीं सोचूंगा तो फिर मैं किसका भला सोचूं? I know that. चलो मैं होके आता हूँ। Sure. Thank you. पापा प्लीज मुझे भी साथ ले चलें। मैं अकेली कैसे रहूंगी? प्लीज पापा। बेटा आप अकेली थोड़ी हैं, आंटी है ना आपके पास, वो आपका बहुत ख्याल रखेंगे। और आई प्रॉमिस मैं आपको रोज वहां से फोन भी करूंगा। पापा आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे ना? वापस तो आएंगे ना? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वापस आऊं, बाकी अल्लाह के हाथ में। आप अपने पापा के लिए दुआ करना ना। रोज नमाज पढ़ के आपके लिए दुआ करूंगी। अच्छा मेरी बढ़िया, अब पापा को देर हो रही है, पापा को जाने दो। एक मिनट रुको। चल अब ले जाओ।
बेटा ऐसे नहीं रोते। चलो शाबाश, अंदर चलते हैं। आओ। मैं आंटी के साथ चली जाऊंगी। बेटा तुम्हारे दादा वो मुझे जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं, तुम आंटी के साथ कैसे चली जाओगी? चलो मेरे साथ। ये मेरी आंटी हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, और आप प्लीज इन्हें बुरा भला मत कहा करें। मेरी जान, ये आंटी है, मम्मा थोड़ी है। आंटी जो होती है ना बहुत बुरी होती है, गंदी होती है, सौतेली मामा होती है। ये आप क्या कह रही हैं? क्यों इतनी फजूल बातें कर रही हैं? इस मासूम सी बच्ची के दिलो दिमाग में आप क्यों इतनी उल्टी सीधी बातें बिठा रही हैं? चुप हो जाओ, यहीं पे खामोश। ये मेरा और मेरी नवासी का मसला है। तुम इस घर में आया बनकर आई हो, आया बनकर रहो। मां बनने की कोशिश मत करो और अपनी औकात मत भूला करो। अगर भूल गई हो ना तो मुझे बहुत अच्छे से याद दिलानी आती है। दिलाऊं? आज मरियम, मरियम, बेटा जब तक तुम्हारे पापा और तुम्हारे दादा नहीं आ जाते तुम आंटी के पास मत जाया करो। क्यों नहीं जाऊं उनके पास? वो मेरी आंटी हैं, मैं जरूर जाऊंगी उनके पास, और आप मुझे उनके पास जाने से नहीं रोक सकती हैं। मरियम तुम ज्यादा बदतमीज नहीं हो गई हो? एहसास ने तुम्हारी ये तरबियत की है? बदतमीज कहीं की। मैं बदतमीज नहीं हूँ, वो बहुत अच्छी हैं, वो आपकी तरह मुझे बुरी बातें नहीं सिखाती। देखो मरियम बेटा तुम अभी छोटी बच्ची हो, ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। वो तुम्हारी सौतेली माँ है। आपसे पहले भी ये कहा था, लेकिन आंटी बहुत अच्छी हैं, वो सौतेली नहीं है। फिर फजूल बातें। मुझे तो लगता है तुम्हारे बाप दादा की तरह उस चुड़ैल ने तुम पर भी जादू कर दिया है। आपने उन्हें चुड़ैल कहा? वो बहुत अच्छी हैं, आप है चुड़ैल। बदतमीज कहेंगी, नानी को चुड़ैल बोलती है, शर्म नहीं आती? आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैं पापा को बताऊंगी। मरियम सॉरी बेटा, वो गलती हो गई, मुझे गुस्सा आ गया था ना। सॉरी सॉरी बेटा। छोड़ो मुझे, मैं पापा को बताऊंगी कि आपने मुझे मारा था, और मैं आपकी सारी बातें पापा को बताऊंगी। बेगम साहिबा ये क्या किया आपने? बदतमीजी कर रही थी। इतनी लंबी जुबान हो गई है मरियम की, प्यार से समझा रही थी, समझ ही नहीं रही थी। मगर मरियम ने बड़े साहब को बता दिया तो गजब हो जाएगा बेगम साहिबा। तुम फिक्र मत करो, इतना डराऊंगी कि ये मुंह नहीं खोलेगी। अरे भाई साहब को हमाद की बीमारी से फुर्सत ही कहाँ है। जाओ यहाँ से। एहसास का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। मरियम बेटा आके वो खा लो। मरियम आप रो क्यों रही हो? अच्छा चलो यहाँ के बैठो, बैठो। क्या हुआ? आंटी नाना ने मुझे मारा है। क्या? नानू ने आपको मारा है? जी, उन्होंने मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा है और मुझे डांटा भी, और आपको भी बुरा कह रही थी वो। अच्छा क्या कह रही थी? वो कह रही थी आप सौतेली हैं, आप बुरी हैं, आप चुड़ैल हैं, आप सिंड्रेला की मामा जैसी हैं। जब पापा लंदन जाकर मुझे फोन करेंगे मैं उनसे शिकायत लगाऊंगी नानू की। नहीं बेटा नहीं, नानू बड़ी है, अब बच्चे बड़ों की शिकायत नहीं करते। लेकिन बड़े इस तरह मारा भी तो नहीं करते। ये देखें इतने जोर से मारा है, अभी तक दर्द हो रहा है मुझे। मरियम मेरी जान, इधर देखिए, आप चाहती हैं कि आप बाबा को उनकी शिकायत करके परेशान करते? नहीं ना, तो आप बाबा को उनकी शिकायत नहीं करेंगी। आप तो ये चाहती ना कि बाबा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। शाबाश। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ जब बाबा वापस आ जाएंगे ना तो मैं उनसे खुद बात करूँगी, ठीक है? अच्छा चलो अब ये रोना बंद करो, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। मैंने आपके लिए कुछ बनाया है, आपको पता है? आप बताओ क्या बनाया होगा? फ्रेंच फ्राइज। आप खाएंगी ना? चलो आ जाओ। सुरैया जी, तुम जरा किचन में जाओ, मुझे आंटी से कुछ बात करनी है। आराम से बैठो,
इसने कहा और तुम उठकर चल पड़ी। जब तक मैं ना कहूं यहां से नहीं जाना तुमने। तुम्हें किसने परमिशन दी है मुलाजमों को डांटने की? औकात में रहा करो। अपनी औकात क्यों भूल जाती हो बताओ? मुझे मेरी औकात, मेरी हैसियत सब कुछ बहुत अच्छे से याद है। आपको याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछने आई थी कि आपने मरियम के ऊपर हाथ क्यों उठाया? तुम मुझसे पूछोगी मैंने उसे क्यों मारा? मैं उसकी नानी हूं, मैं उसको मारूं जो कुछ मर्जी करूं। तुम कौन होती हो मुझसे ये पूछने वाली? आया बनकर आई हो इस घर में, आया बनकर रहो। मां बनने की कोशिश मत करो। दबाओ मुझे। तुम भी ऐसे दबाती हो जैसे हाथों में जान नहीं है तुम्हारे। ऐसे क्या देख रही हो? खाओगी मुझे? जाओ यहां से। ये औकाती कहेंगी। पता नहीं लोग अपनी औकात क्यों भूल जाते हैं। उस औरत ने तुम्हें इतना कुछ कह दिया और तुम बस चुपचाप सुनती रही। तो क्या करूं आप ही? उनसे बात करना भैंस के आगे बीन बचाने के बराबर है। पूरे घर पर उनका कंट्रोल है। एक एक नौकर उनकी हर बात सुनता है और वो शायद ठीक ही कहती हैं। इस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं। मुझे तो खामोश रहने पर तुम इतने बड़े बड़े लेक्चर्स दिया करती थी और अब अपनी बारी आई है तो ऐसे ही बैठ गई हो। आप ही वो वहाँ अपने बेटे का इलाज करवाने गए। मैं उन्हें फोन करके शिकायतें लगाकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वो आएंगे तो मैं उनसे जरूर बात करूंगी। अच्छी बात है। अच्छा सुनो, तुम्हें एक बात बताऊं? तुम्हें पता है जिब्रान ने नई गाड़ी ले ली है और अब तो सुना है वो किसी नए घर में शिफ्ट भी हो रहे हैं। ये जिब्रान का जिक्र कहाँ से आ गया? कुछ नहीं, वैसे ही जहन में आया तो सोचा तुम्हें बता दूं। पता तो होगा ना तुम्हें? मुझे नहीं पता और ना ही मुझे पता करना है। और आज के बाद मुझसे जिब्रान का जिक्र मत कीजिएगा। मुझे उस शख्स का नाम तक नहीं सुनना। तुम घबराओ नहीं, मैं तो बस तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो दूसरी नौकरी तो बहुत आराम से मिल जाती है, लेकिन ये साली इज्जत जब चली जाती है ना फिर नहीं मिलती। Oh, sorry. ये सिग्नेचर्स हमाद साहब ने किए? तुम्हें कोई शक है? No, actually I'm surprised. बगैर किसी पूछ गछ के उन्होंने दस्तखत कर दिए। तुम ये सवाल करने वाले होते कौन हो? उस वक्त मैं खामोश हो गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सर चढ़ने लगो। तुम इस कंपनी में एक मामूली वर्कर हो, अपनी औकात मत भूलो। नहीं खैर, मालिक तो आप भी नहीं। मैं तो बस आपको ये समझाने के लिए आया था कि बहुत ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं आप। पता है जो शख्स बहुत तेज दौड़ता है ना वो मुंह की खाता है। तुम घबराओ नहीं, मैं तो बस तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो दूसरी नौकरी तो बहुत आराम से मिल जाती है, लेकिन ये साली इज्जत जब चली जाती है ना फिर नहीं मिलती। गर्मा गर्म खाने से मुंह जल जाता है। जिब्रान, तुम शायद भूल रहे हो, ये कंपनी मेरे ताया की है और यहाँ ठंडा गरम सब कुछ मेरे लिए है। और तुम मुझे कुछ गाइड करने की कोशिश मत करो, ये इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अगर मुझे तुमसे दुश्मनी मोड़ लेनी होती तो ये रिपोर्ट सीधी मुराद साहब की टेबल पे होती, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। जानते हो क्यों?
क्योंकि मैं चाहता हूं तुम जो भी कदम उठाओ निहायती समझदारी और होशियारी से उठाओ। यहां रहकर अगर तुम कुछ हासिल करना चाहते हो तो मुराद साहब का भरोसा और उनका एतमाद हासिल करो। इसे कभी नहीं खोने देना। तुम जानते हो तुम बहुत होशियारी से अपना काम मुराद साहब से निकलवा सकते हो। अगर तुम चाहो तो उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम्हें इन सब से क्या फायदा होगा? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम दोनों एक ही हम्माम में हैं, एक दूसरे के राजदार, अगर हम दोनों हाथ मिला लें तो दोनों बाप बेटे को बहुत होशियारी के साथ साइडलाइन कर सकते हैं। मेरे पास एक बहुत शानदार प्लान है। सोच लो, आराम से सोच लो, समझ लो। मुझे किसी भी चीज की जल्दी नहीं है। टेक योर टाइम। वैसे तो मैं इन दोनों से अकेले भी निपट सकता हूं, लेकिन तुम साथ दोगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। इमरान, All the best. आ गया ख्याल है एहसास का? इतने दिनों से तो पलट कर देखा नहीं कि बेटी कहाँ है, कैसी है। ख्याल आता भी कैसे? चेक जो ले लिया था। अच्छा ये बात है। उन मनहूसों पे नजर रखना। शक्ल से तवीज करने वालियां लगती हैं। बीवी हूँ तुम्हारी यार। बीवी हो तो बीवी बन के रहो। मैं तुम्हारे साबका शौहर की तरह बीवी को सर पर चढ़ा के रखने का नहीं, बल्कि एक हद में रखने का कायल।